सत्संगत जी, प्यार से कहना धर्म निरंकार जी। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है। और ये कहा गया है कि आर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले, इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे लगाना अपने अनुमान के अनुसार, अपने दिमाग में नहीं बिठाना कि ये ठीक इंसान है या ये गलत इंसान है। जब वो जिस दिन जजमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं तो मन में फिर वो सत्कार की भावना एक आती है हर एक के प्रति कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी दात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो, तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाएं और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में
सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी, ਇਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇੜਾ ਜਗ ਦਾ ਪਾਰ ਕਰਨ। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा, जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़ें। तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं, और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਇਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੂਜਾ ਕਦੇ ਧਿਆਵਣ ਨਾ। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है, और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हों तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं, पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं। समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना, या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो
एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक और सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया,
तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वहीं वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वहीं ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। तो ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं, क्या शरीर के बल को एक बहादुरी से जोड़ते हैं या कुछ मन में एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये ज़िंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे
या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। तो जिस तरह हर किसी ने अपने जीवन में सेवा को, सत्संग को, सिमरन को इसलिए अहमता एक दी है, ये इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बनाया है, क्योंकि ये सभी जो हैं, चाहे वो सेवा को लें, सुमिरन को लें, सत्संग को, ये एक निराकार से जोड़ने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि जब जब हम हर समय इस ब्रह्म ज्ञान को जब मन में याद रखते हुए इस निराकार के आश्रय मन में इसी की लगन लगाते हैं, तो हर समय ही वो उस रूप में भाव मन के बहुत ही सुनहरे होते हैं। बहुत ही श्रद्धा भक्ति विश्वास से ये मन एक उस तरह नम्रता से युक्त होकर अपना हर पल सेवा में व्यतीत करना चाहता है। और जैसे अभी सत्संग के दौरान भी बहुत खूबसूरती से वो महात्मा समझा भी रहे थे कि सेवा सिर्फ स्पेसिफिकली एक जगह से दूसरी जगह जाकर ही करी नहीं जाती। पूरे दिन की दिनचर्या जो भी हो रही हो, वो जब एक परमात्मा इस निरंकार के एहसास से है, तो हर समय वो 24 घंटों की सेवा है। मन जितना समय इस निरंकार में लीन है, वो उस समय का भी सुमिरन है। और बोल से भी इस परमात्मा का सुमिरन, वो सहज ही फिर निकलना। और सत्संग भी आकर हर एक में सिर्फ और सिर्फ वो भाव कि हर कोई संत श्रेष्ठ है, चाहे कहीं से भी आए हों, समाज के किसी भी वर्ग के हों, एक कल्चरली कहीं के हों, खाने पीने की आदतें जैसी भी हैं, पहनने की, और जो भी एक संसार में चाहे कारण अभिन्नताओं को जो नफरत के बना लेता है आज इंसान, वो कारण एक एक्सेप्टेंस की ओर ले जाते हुए कि सभी श्रेष्ठ हैं। और जो भाव सत्संग में बोले जा रहे हैं, उनको मन में बसाकर उन पर चलने का भाव कि जहाँ ये परमात्मा श्रेष्ठ है, पूरन है, इसकी बनाई पूरी कायनात, ये कुदरत इस कादर की, ये भी उतनी ही परफेक्ट है। तो फिर कैसे एक हम दूसरे इंसान के और अपने बीच नफरत आने दें, जब वो भी उसी मिट्टी का बना, हम भी उसी मिट्टी के बने। तो कोई हमें खास गुण श्रेष्ठ अगर हम सोचते हैं कि हम हैं, तो वो हमारी गलती के कैसे हर कोई जितना नम्रता, जितना एक हम्बल होता है, इस निराकार को हर समय प्रभु परमात्मा को याद करके जब अपने जीवन को चला रहा है, तो उस समय ही वो एहसास कि कितना कुछ पूरे संसार में है जिससे एक शिक्षा मिल सकती है, पूरे कण कण से शिक्षा मिल सकती है। और जब एक ऐसे महापुरुष संजन ये हमारे को सत्संग रूप में भी मिले हैं, तो हर एक से कितना कुछ सीखा जा सकता है।
अपने जीवन में ये संतों के जो पैगाम है, जो आज का नहीं है संदेश, ये युगों युगों से यही संदेश कि सच तो एक सच हमेशा का सच होता है, सिर्फ और सिर्फ किसी पल या कुछ घंटों का मोहताज नहीं होता सच। तो जो सच अभी सच है, बाद में सच नहीं, वो हर समय का सच नहीं है। जैसे अगर इस समय यहाँ हम परांगण में आए हैं, खुले मैदान में बैठे हैं, ये अगर इस समय का सच है तो कुछ देर बाद तो हम अपने घरों के दरवाज़ों को लॉक करके घरों में होंगे, तो वो हमारा सच बदल चुका होगा। तो ऐसा कौन सा सच है जो हर समय कायम दायम रहने वाला सच है? वो हर समय एक ही रस, एक जैसा रहने वाला, जिसका आइडेंटिटी में कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, कोई बीच का हिस्सा नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं है, जो किसी और पैरामीटर से बढ़ता और घटता नहीं है, जिसको पानी डालने से भी गीला नहीं ये होता, आग लगाने से जलता नहीं है। तो कैसा हमने ये कोई भी धर्म ग्रंथ उठा के देखे, वहाँ इसी सच को एक ये डेफिनेशंस हैं जो अभी हम सुन भी रहे थे कि किस तरह हर धर्म ग्रंथ यही बात बताता है कि ये सच ही है, चाहे हम इसको परमात्मा बोले, भगवान बोले, जो भी नाम से एड्रेस करना चाहें, ये सदैव रहने वाला कायम दायम सच, ये निराकार, इसको देखा जा सकता है, इसके रंग में हर समय रंगा जा सकता है। और जब इसका पता चल जाता है तो अपना भी पता चल जाता है कि एक तन की काया कुछ वर्षों तक जो साथ है वो हमारी असली पहचान नहीं। असली पहचान तो इस आत्मा की, इस परमात्मा से जब ये रिश्ता पता चल जाता है कि इसी का अंश, इसी से उपज, इसी में जाना है इस आत्मा को, तो फिर वो बात कि ये सच हमेशा का सच है। इसने तो एक वो बात कि कोई भी एक स्थिति है भी तो भी ये बात बिल्कुल बदलेगी नहीं कि जो परमात्मा यहाँ इस खुले परांगण में निराकार है, वही जब हम घर जाएंगे, अपने घरों को लॉक करके रात को सोएंगे, तो उस घर में भी, क्योंकि ये तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और इसी की ही तरह एक ये जो संत भी कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक हम बोलते हैं कि ये चाहे निर्गुण है फिर भी सभी गुण हैं इसमें, और एक इंसान भी जहाँ इसी की रचना, तो कैसे दैवीय गुण भी इंसान में भी होने, वो बहुत ही स्वाभाविक बात है। क्योंकि जब इंसान का ही एक उपज इस परमात्मा से है, तो जो भी चीज़ जहाँ से उपजती है उसका कैरेक्टरिस्टिक वही होता है। अगर हम देखते हैं कि बारिश के अंदर भी पानी है, झील, तालाब, नदियाँ, झरने, समुद्र, ये सब भी पानी है, तो चाहे एक देखने में तो अलग है, थोड़ा बहुत कोई अगर समुद्र है तो खारा होगा, बारिश का पानी है तो मीठा होगा, थोड़ा बहुत फेर बदल के अलावा जो बेसिक बात ये कॉम्पोजिशन H2O की कि ये किस तरह पानी तो पानी है, चाहे झरने के समय ये लंबाई में नज़र आता है, तालाब में ठहरा हुआ अपनी जगह पे स्थिर दिखता है, तो वही बात कि जब ये परमात्मा सभी अच्छी चीज़ों का इसी से शुरुआत, इसी के जैसे गुण, ये जितना ही विशाल है कि ये इसका कोई अंत नहीं है, ये तो बेअंत है। पूरी सृष्टि, ये स्पेस, ये संसार के सारे प्लैनेट्स, इनका कहीं न कहीं एक अंत है, पर ये परमात्मा तो बेअंत है, इसी के अंदर सब समाये हैं। तो कैसे जब ये एक इतना दैवीय परमात्मा, इसकी नॉलेज, ये ब्रह्म ज्ञान
जब आ गई तो खुद ब खुद हर एक संत किस तरह से अपनी एक पहचान बनाता है, फिर उसके और इस परमात्मा के बीच कोई फासला नहीं होता। हर समय इसी के आश्रय रह के, इसी के गुणों पे अपने जीवन को आधार करके खुद भी एक मन को इतना विशाल बना लेना, एक हर एक को इतना साफ देखना, जितना एक ये क्रिस्टल क्लियर, ये ट्रांसपेरेंसी का भी ये कैरेक्टर इस सच में, तो वैसे ही हर एक के दिल में ये कपट, ये चालाकियाँ ये नहीं हो, सभी के मन साफ होने। जैसे उदाहरण में तो हम अक्सर ये भी देखते हैं कि एक हर एक को पता है कि बगुला भी और हंस भी लगभग देखने में एक झलक में सफ़ेद वो बर्ड्स, वो पंछी, और किस तरह एक उनका फिर भी इतना फर्क। अक्सर बगुला के लिए वो मुहावरा कि बगुला भक्त भी बोलते हैं कि किस तरह एक टांग पे तो खड़ा होके ये दिखावा कि मैं बहुत स्थिर हूँ, मेरा मन बहुत ही साफ है, और कैसे वो आँख चाहे बंद भी उसकी हो उस समय, फिर भी ध्यान कि कब एक मछली मेरे आसपास आए और उसी समय अपनी चोंच से उसको पकड़ के खाया जाए। तो वो भक्ति उसकी निस्वार्थ भक्ति नहीं थी, वो एक पीछे का छुपा हुआ एक मकसद, ये हिडन एजेंडा कि चाहे देखने में एक बहुत ही भक्त प्रवृत्ति दिख रही है, पर मकसद वो मछली का शिकार है। तो कैसे संत तो हमेशा एक चतुर चालाकियों से बहुत ही अलग रहते हैं, बहुत ही दूर रहते हैं। एक संत का तो मन बहुत ही पवित्र साफ होता है। ये पूरे संसार की भलाई का एक जो मकसद लिए मन में संतों के, तो पूरे संसार का दर्द होता है। तो कैसे ये दर्द भी कि जब संतों को पता है हमारे जीवन में ये सच्चाई, ये निराकार इस परमात्मा की पहचान आने से हमारा जीवन संवर गया है, तो वही संदेश जन जन तक पहुँचे, पूरे संसार तक पहुँचे, और उसी एक जज्बे को, ये रोशनी को घर घर पहुँचाने के लिए संत हमेशा एक वो संदेश को आगे से आगे फैलाते हैं अपने बोलों से, अपने कर्मों से, कि हर कोई भी इस सच्चाई का हिस्सेदार बने। जो आनंद हम चाहे इतिहास खोल लें या आज के समय में देखें, जो भक्तों को, चाहे वो मीराबाई रहे हों, कबीरदास जी रहे हों, तुकाराम जी रहे हों, जिस तरह से ये हर किसी ने इस सच्चाई को प्राप्त करके ही इसकी रोशनी देखी, वह जीवन को किस तरह हर एक के बदल गया, वही बदलाव पूरे संसार में भक्त बहुत ही इच्छुक रहते हैं कि जो एक आनंद की अवस्था हमें मिली वो ही सबको मिले। और जैसे अभी जिक्र भी सुन रहे थे कि ये ब्रह्म ज्ञान लेने से ये जीवन तो हमारा सुखमय हो जाता है, और सुखमय ये किस तरह कि क्या इसका मतलब एक जब कोई हादसा इस तरह का जीवन में नहीं होगा क्या जो दुख पहुंचाने वाला हो, तो ऐसी बात नहीं है। परिस्थितियाँ, ये उतार चढ़ाव, ये दुख सुख तो जीवन में उसी तरह भक्त के भी आते हैं, जिस तरह जो इस परमात्मा में नहीं यकीन रखते उनके जीवन में भी जिस तरह आते हैं। पर फर्क यही आता है कि एक भक्त ने वो चुनाव किया कि अपने जीवन को सुखमय बना लिया, जब इसी की रजा में खुद को रंग लिया कि परमात्मा जो कर रहा है उसी में कोई शिकायत नहीं है। ये ही सबसे उत्तम हो सकता है एक भक्त के लिए, जब उस बात पे विश्वास करके पूरे दिल से एक अपने आप को अपने जीवन में आगे चलाने लगते हैं, तभी एक भक्त का जीवन जीते जी एक
बहुत ही सुनहरा जीवन, मुबारक बात का जीवन बन जाता है, एक मुबारक जीवन बन जाता है। और ये जीते जी सुख प्राप्ति उस भक्त की। और वही जब जीवन सुहेला है तो मृत्यु आने पे क्या होगा, फिर उस भक्त को डर नहीं कि एक जीवन खत्म होने के बाद क्या होता है, क्योंकि भक्त को तो पता है कि अभी भी निराकार में जी रहे हैं और ये शरीर ना भी रहा तो भी इस आत्मा ने इस निराकार में ही जीना है। तो कैसे एक जीते जी भी खुशी और एक ये सफ़र खत्म होने के बाद भी एक उज्जवल, एक उस रूप में भी परलोक सुहेला वाली बात कि कैसे जो जीते जी चैन से जी गया उसने मौत के बाद भी चैन ही प्राप्त करना है। तो कैसे हर किसी का मकसद यही रहे कि हम एक इंसान हैं तो हमारे अंदर जहाँ मानवीय गुण, प्यार, नम्रता, करुणा, दया, विशालता, ऐसे और जो भी मानवीय गुण हैं जो हमारी भलाई के लिए हैं, पूरी संसार की भलाई के लिए हैं, इन भावों से युक्त होना, इस सच्चाई के साथ जुड़ के, इस निराकार के साथ जुड़ के जहाँ बहुत ही स्वाभाविक हो जाते हैं, वहीं ये संदेश सच का हर एक के हिस्से आए, उनका भी जीवन एक सुख चैन भरा हो जाए, वही प्रयत्न हर किसी ने करते जाना है। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है, कहे हर देव गुरु का गुरसिख मुख उजला कर जाता है। संसार में सुंदरता स्थापित होनी है, भक्ति भावनाओं के कारण किसी बाग बगीचे या सुंदर इमारतों के कारण नहीं। जब हम खुद अपने आप को संवार लेते हैं तो संसार को भी रूप देने के लिए अपना योगदान देते हैं। साध संगत जी, एक अच्छा रवैया एक अच्छे दिन का निर्माण करता है। एक अच्छा दिन एक अच्छे महीने का, एक अच्छा महीना एक अच्छे साल का, और एक अच्छा साल एक अच्छे जीवन का निर्माण करता है। आशाएं नई लेके नया साल है आया, मिले सबको जो पिछले साल में है मिल नहीं पाया। पूरी हो हसरतें घरों में, रहमतें बरसे, दूर सब दूर हो मजबूरियाँ, दुख दर्द का साया। आते हैं सतगुर सुखी करने को जहान, मिले दो जहां का सुख जिसे चरणों से लगाया। खुशियों का सब संतों के आंगन में हो डेरा, संतों को खुशियाँ बांटना ही तुमने सिखाया। जाते जहाँ संत सतगुर के खिले फूल, जो झुक गया चरणों में है सुख उसने भी पाया। साध संगत जी, ज्ञान से जिसका कर्म बंधन नष्ट हो गया है, वह अलौकिक रूप से कर्म करता रहे तो भी उसकी कुछ करने या कहने का अवसर नहीं रहता। कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिए, और कुछ अच्छा लगे तो याद कीजिए। आज वर्ष का पहला दिन है, आओ सब मिलकर दातार का शुक्रिया अदा करें, सतगुरु का शुक्रिया करें, सबका शुक्रिया करें, जो हर तरह से हमारी गलतियों को न चितारते हुए भी हमारे साथ रहे, और उनका भी शुक्रिया जो
अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें सदा हमारे साथ रहेगी। हर एक का शुक्रिया जो भी हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं। उन सब संत महात्माओं के जीवन से शिक्षा लेकर समय निकाले और सत्संग चले। संतों को शुक्रिया इसी अरदास के साथ पुरातन वर्ष में हुई अपनी गलतियों को नए वर्ष में न दोहराए। सतगुरु माता जी के आदेशानुसार अपने जीवन को जीने का आशीर्वाद की कामना के साथ नववर्ष की और अग्रसर घड़ियों की इन सुइयों की तरह सही तरीके से अपने जीवन को जीते चले जाएं। इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सेवा सिमरन सत्संग के साथ हर सेवा अनमोल सेवा है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। साल आते रहेंगे जाते रहेंगे साथ संगत जी, लेकिन जीवन यूं ही चलता रहेगा। बीते हुओं को भूल के नया जीवन बनाना होगा। कर्मों में अपने परिवर्तन लाना होगा। कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो, कोई आँख कभी भी नम ना हो, कोई दिल किसी का ना टूटे, कोई साथ किसी का ना छूटे। बस प्यार का दरिया बहता हो, नया साल बस ऐसा हो, सतगुर से नाता जुड़ा रहे। प्यार भरा जीवन ये प्यार भरा हो जीवन ये, नया साल बस ऐसा हो, भक्ति विश्वास बना रहे। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरण भजन न होई। पल पल तू भयभीत होगा, हरि को जो बिसराएगा। हरि का स्मरण करने से ही भय से मुक्ति पाएगा। साध संगत जी, खो गया सुकून जो मन का, राह भटक गई सुख व शांति। कोई मिला दे इनसे मुझको, मिटा दे मन की भय व भ्रांति। रूह का मुझे सुकून चाहिए, मैं को कर दिया अर्पित मैंने। सुनी पुकार तत्काल प्रभु ने, भेंट हुई उपकारी जनों से। खोया था जो पाया वो सब, सतगुरु के पावन चरणों से। लिया नहीं बस दिया दिया है राम, ए आराम व शांति मन की। जो रूह का आनंद बचाए, सुकून शांति अंतर मन की। कायम रह पाएगी जब मन लेगा ओट गुरु साजन की। प्रभु रजा में राजी रह के ए मन, गुरु हवाले हो जा। खुद ये आप संभालेगा फिर, वेद चैन की नींद तू सो जा। वेद चैन की नींद तू सो जा। साध संगत जी, सतगुरु की ही हमारी प्रोग्रेस है, सतगुरु ही हमारी सक्सेस है। बस एक ही काम करना है, सतगुरु की सेवा में लगे रहना है। साध संगत जी, क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी, जले सकल संसार। दीन लीन निज भगत जो, तिनके निकट उबार। घर घर क्रोध की अग्नि से संपूर्ण संसार जल रहा है, परंतु ईश्वर का समर्पित भक्त इस क्रोध की आग से अपने को शीतल कर लेता है। वह सांसारिक तनाव एवं कष्टों से मुक्त हो जाता है। जिनमें जितनी बुद्धि है तितनो देत बताए, वाको बुरा न मानिए और कहाँ से लाए। साध संगत जी, जिसे जितना ज्ञान व बुद्धि है उतना वह बता देते हैं।
तुम्हें उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। उससे अधिक वे कहाँ से लावे। यहाँ संतों के ज्ञान प्राप्ति के बंधन कहा गया है। रिश्ते तो सभी अनमोल होते हैं, लेकिन इसे अहमियत कुछ अच्छे दोस्त ही देते हैं। दिल तो सदा ही देता है भगवान, लेकिन इसमें जगह कुछ आप जैसे ही ले लेते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। साथ संगत जी, जिंदगी अच्छे और बुरे दोनों पलों से मिलकर बनी है। दोनों का अपना अपना स्वाद है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। न तो कभी खुशी को सिर पर बिठाओ, न कभी गम को दिल से लगाओ। साथ संगत जी, जनवरी उम्मीद देती है, दिसंबर सबक देता है। आइए अच्छी यादों को साथ लेकर चले। दुख और दर्द को पीछे छोड़ दे और दिल से उम्मीद के साथ एक उज्जवल और सुंदर 2025 का निर्माण करें। साथ संगत जी, जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें आप समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप समय भी भूल जाते हैं। उन्हें कभी न खोइए। आइए नए साल में नई उत्साह, उमंग और सपनों के साथ जीवन को और अधिक खुशहाल और आनंदमय बनाने का संकल्प करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।